हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 33। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 33। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। कर्दम मुनि अपने पुत्र कपिल देव को प्रणाम करते हुए और उनके भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए कर्दम जी बहुत ही सुंदर रीति से कपिल मुनि को प्रणाम करते हुए कहते हैं, परम प्रधानम पुरुषं महान्तं कालं कविम्ने त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगत प्रपञ्च स्वच्छन्द शक्तिं कपिलं प्रपद्ये। परं प्रधानं पुरुषं महतं
कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगता प्रपञ्चम् स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये। परम प्रधानम पुरुषम महंतम। परम का मतलब होता है दिव्य। परम मतलब जैसे श्रीमद् भागवतम में प्रथम श्लोक में भगवान को सत्यम परम कहकर पुकारा गया। परम का मतलब होता है सुप्रीम कंट्रोलर, जो सबको कंट्रोल कर सके, सबका स्वामी हो, सबको बनाने वाला, जो सबको पालन करने वाला, जो सबको डिस्ट्रॉय करने वाला है, परम है। मतलब संसार की जितनी भी शक्तियां हैं, माया शक्ति है, 3 गुणों की शक्ति है, जितने भी लोक हैं, भूलोक, भुवरलोक, जनलोक, तपलोक, स्वर्लोक, सहलोक, सत्यलोक, सारे लोक, 14 भवन, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सब कुछ जिसके कंट्रोल में है वो है परम। परम प्रधानम मतलब उनसे बड़ा और कोई नहीं है। समस्त शक्तियां और शक्तियों के कार्य उन्हीं के अंडर में कार्य कर रहे हैं और उनके अतिरिक्त कोई भी अपनी स्वतंत्रता से किसी के अंदर कोई शक्ति नहीं। मतलब जब तक उसकी शक्ति नहीं मिलेगी तब तक जीव कुछ नहीं कर सकता। जैसे मनुष्य अपने आप को बहुत कुछ समझता है ना कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मनुष्य को जब तक भगवान की शक्ति प्राप्त नहीं होती है वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका अपना जो शरीर है ना, वो अपने शरीर को भी अपनी मर्जी से नहीं चला सकता। ये जो पलक झपकती है ना, जो कभी हम लोग महसूस भी नहीं करते कि मेरी पलक झपक रही है, अगर भगवान की इच्छा ना हो ना तो हम पलक भी ना झपक, वो स्थिर कर दे तो क्या कर सकेगा बंदा, है ना। कुछ सांस नहीं ले सकता जीव जब तक कि भगवान की शक्ति ना हो, भगवान की हमारे ऊपर कृपा ना हो, तो कुछ नहीं कर सकता। भगवान की कृपा से ही जीव सब कुछ कर सकता है। इसलिए वो परम प्रधानम पुरुषम महानतम। महानतम मतलब इस भौतिक जगत का जो मूल है उनसे बड़ा और कुछ नहीं है। वो ऐसे पुरुष हैं जिनसे ही ये पूरा जो भौतिक जगत है वो सक्रिय है। तो उनके लिए यहाँ पर कहा गया वो भगवान जो समस्त शक्तियों, भगवान की मुख्यतः 3 शक्तियां हैं, माया शक्ति, जीव शक्ति और चित शक्ति। चित शक्ति जो भगवान के अनंत वैकुंठ में है। वैकुंठ में बहुत सारे वैकुंठ होते हैं और भगवान के विभिन्न पार्षद होते हैं। वैकुंठ में जो भगवान की शक्ति है ना, वो चित शक्ति कहलाती है, क्योंकि वहां पर होती तो सारी वस्तुएं हैं, जैसे वृक्ष होती हैं, गौवें होती हैं, नदियां होती हैं, फल होते हैं, लेकिन वो इस तरह के भौतिक जगत के जैसे होते ना, वैसे नहीं होते। वो सब जितनी भी वैकुंठ जगत में वस्तुएं हैं वो सब भगवान की सेवा के लिए हैं। अनंत वस्तुएं, अनंत वैकुंठ हैं, वो चित शक्ति है भगवान की। जीव शक्ति जो विभिन्न अपने इच्छाओं के द्वारा बार बार भौतिक जगत में आती है, और दूसरी है माया शक्ति जो उसको भ्रमित करती है और उसको उस माया के द्वारा जीव भूल जाता है। वास्तव में क्या है यहाँ पर बताया गया, स्वच्छंद शक्ति। स्वच्छंद शक्ति मतलब ये स्वतंत्र है। भगवान जो है वो किसी भी शक्ति के आश्रय में नहीं है। अब यहाँ पर भगवान के भेदा भेद जो फिलॉसफी है उसको बताया जा रहा है। देखो, भेद का मतलब क्या होता है, यहाँ भौतिक जगत में हम देखते हैं भेद का मतलब क्या होता है, जैसे 2 वस्तुओं के बीच में डिफरेंस है ना, उसको बोलते हैं भेद। जैसे किरताल एक अलग वस्तु होती है, शास्त्र एक अलग वस्तु है, तो ये दोनों में भेद है। लेकिन यहाँ पर जो भेद और भेदाभेद बताया जाता है वो कैसा है, भेद का मतलब होता है 2 वस्तुओं का आपस में कोई संबंध ना हो, या फिर 2 वस्तुएं जो एक दूसरे पर आश्रित ना हो
तो उसको भेद कहा जाता है। जैसे भगवान का इस भौतिक जगत के साथ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कृष्ण का कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे कृष्ण जिस पर आश्रित हो। स्वच्छंद शक्ति है, भगवान को किसी भी वस्तुओं के साथ आश्रित रहकर कार्य नहीं करना है। भगवान स्वतंत्र हैं। कृष्ण का किसी लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो भगवान की शक्ति के अतिरिक्त काम कर सके। समझ में आया? कृष्ण का किसी भी वस्तु के साथ संबंध नहीं है, वो स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, वो स्वयं सर्वशक्तिमान है, परम निधान है, लेकिन कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे कृष्ण का भेद हो, मतलब उसके बगैर वो वस्तु कार्य कर सके। यानी सकल भेद विवर्जिता भगवान को कहा जाता है। ये माया शक्ति स्वतंत्र नहीं है, मतलब ये जो माया शक्ति है वो भगवान पर पूर्ण तरह आश्रित है, तो ये अभेद है। और कृष्ण जो है उसकी सत्ता के बिना माया कोई कार्य नहीं कर सकती, मतलब अभेद है। समस्त शक्तियां और शक्तियों के कार्य भगवान पर डिपेंडेड हैं, तो ये अभेद है। लेकिन भगवान स्वयं इस माया के ऊपर आश्रित नहीं है, वो स्वयं सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए भगवान का इस भौतिक जगत से भेद भी है और अभेद भी है, भेदा भेद शक्ति। तो अगर कोई चाहे कि भौतिक जगत को भगवान से अलग करके उस कार्य किया जाए, तो कोई कर ही नहीं सकता। भौतिक जगत की किसी भी वस्तु का भगवान के अलग होकर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जीव जी ही नहीं सकता है कृष्ण की कृपा के बगैर, कोई सत्ता ही रह नहीं जाएगी। अगर जैसे हम अगर ये सोचें कि सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं, हम ऐसा करते हैं कि सूर्य की किरणों को सूर्य से अलग कर दें, मतलब कटिंग कर दें सूर्य की किरणों को, सूर्य को अलग कर दिया जाए और किरणों को अलग कर दिया जाए, तो सूर्य से अलग किरणों का कोई अस्तित्व की संभावना ही नहीं है, है ना। सूरज के बिना किरण का अस्तित्व ही नहीं है। उसी तरह से जीव का नित्य संबंध भगवान के साथ है। जीव भगवान से स्वतंत्र रह ही नहीं सकता है, वो चाहे कितना भी भगवान से दूर होना चाहे। क्या हृदय से भगवान को निकालेगा? क्या हृदय, जब वो कृष्ण उस हृदय को छोड़ के चले जाएंगे तो क्या दिल धड़केगा? क्या सांस ले सकेगा? क्या जी सकेगा? तो जीव चाहे कितना भी कोशिश करे कि वो भगवान से दूर हो, लेकिन अभेद वो संभव नहीं है, वो भगवान के बगैर नहीं रह सकता। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि स्वच्छंद शक्ति कपिल प्रपद्यते। हे कपिल, मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप स्वच्छंद शक्ति के, मतलब भेदा भेद शक्ति के तत्व हैं। कर्दम मुनि कहते हैं परम प्रधानम। प्रधानम मतलब, प्रधान का मतलब होता है कि जो भी वो भगवान तो परम है, कंट्रोलर है, और साथ साथ में ये जो प्रधान का मतलब ये जो प्रकृति है, प्रकृति के स्वामी है। प्रकृति तब तक कार्य नहीं कर पाती है जब तक कि भगवान उस पर दृष्टिपात नहीं करते। तो परम है, प्रधानम यानी प्रकृति के रूप में भी स्वयं भगवान ही है। और उसके बाद पुरुषम। पुरुषम का मतलब होता है भोक्ता, एंजॉयर, यानी प्रकृति के अंदर जो कुछ भी है उसके वास्तविक भोक्ता भगवान है। जो कुछ भी भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में है, जो कुछ भी है वो केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए पुरुषम। और भगवान के 3 पुरुष अवतार हैं, जैसे भगवान ही स्वयं प्रकृति के अंदर पुरुष अवतार बनकर सृष्टि का सृजन करते हैं और उसका पालन करते हैं, उसका संहार करते हैं। तो पुरुष है जो भोक्ता है। महंतम का मतलब होता है जो इस भौतिक जगत, जो उसका मूल है, यानी जो महत तत्व है, वो भी भगवान ही है। और कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम। कालम मतलब जो समय है,
वास्तव में हम इस भौतिक जगत में देखते हैं समय बीत रहा होता है, कुमार से यौवन, यौवन से वृद्ध, वृद्ध से फिर मृत्यु आती है, ये काल बीत रहा होता है। लेकिन भगवान का जो धाम है उसमें समय बीतता नहीं है। इस भौतिक जगत में काल की बहुत महत्ता है और भगवान कहते हैं वो काल में हूँ। ये काल जो है वो हमें प्रत्येक क्षण याद दिलाता है कि ये भौतिक जगत हमारे लिए नहीं है। जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास जो कुछ भी है वो हमसे छीनता जाएगा, है ना। जब बचपन में काल होगा तो हमारा बचपन लेके चला जाएगा, जवानी में हमारी जवानी को, और वृद्धावस्था में हमें मृत्यु की ओर लेके जाएगा। वो काल कौन है? भगवान कहते हैं मैं हूँ। ये काल भी भगवान है। कवीम, कवीम का मतलब होता है जिसको सब कुछ ज्ञात हो। ऐसा कोई भी वस्तु भौतिक जगत की ऐसी नहीं है या आध्यात्मिक या कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान को याद नहीं है ना। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके सारे पुराने जन्मों के विषय में भगवान को ना पता हो। सारे जन्मों में उसने कौन कौन से कार्य किए हैं, किस किस समय क्या क्या करतूत करके आया है, हर एक जीव के हर एक वस्तु के बारे में। ऐसा नहीं कि भगवान को याद करना पड़ता है। जैसे आज जो दिन है, आज अगर हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये एक हफ्ता पहले इसी समय इसी दिन में मैं क्या कर रहा था, तो हमें याद नहीं आता है ना कि हम क्या करते हैं, हमें अपना भी याद नहीं होता है। लेकिन भगवान को प्रत्येक जीव के बारे में पता था, इस समय क्या कर रहा था, इसके एक सेकंड बाद क्या कर रहा, उसके एक इवन यहाँ तक कि नहीं, भगवान को तो ये भी याद होता है कि वो सोच क्या रहा था उस समय। तो हम ये भगवान जो है वो कविम है। त्रिवृतम, त्रिवृतम का मतलब होता है 3 गुणों के कंट्रोलर हैं। लोक पालन, समस्त लोगों का पालन करने वाले, जितने भी लोग हैं उनका पालन करने वाले हैं। और आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंच, आत्मानु मतलब अपने आप में, अनुभूतियां यानी अनुभूति शक्ति। भगवान अपनी ही शक्ति से सब कार्य करते हैं। और अनुगत प्रपंचम यानी जिनका भौतिक प्राकट्य जो है वो स्वतंत्र है। और स्वशक्ति स्वच्छंद शक्तिम कपिल प्रपत्ति, ऐसे स्वच्छंद शक्ति से निवृत्त यानी स्वतंत्र रीति से जो भगवान अपने समस्त शक्तियों के द्वारा कार्य करते हैं, उन कपिल देव को मैं प्रणाम करता हूँ। अनुवाद। मैं कपिल के रूप में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य हैं, जो परम पुरुष हैं तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबों के भगवान हैं, जो त्रिगुणमयी सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन कर लेते हैं। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से हमें इस श्लोक को समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कर्दम मुनि अपने पुत्र कपिल मुनि को परम संबोधित करते हुए 6 ऐश्वर्य का उल्लेख करते हैं। ये हैं धन, वीर्य, यश, रूप, ज्ञान तथा वैराग्य। जो षडेश्वरीय हैं भगवान के, जो हमने कल भी पढ़े थे। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं परम का मतलब होता है जिसके अंदर ये सारी षडेश्वरीय हों। सबसे ज्यादा धनी, संपूर्ण धन, संपूर्ण यश, संपूर्ण रूप, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वीर्य यानी शक्ति और संपूर्ण वैराग्य जिसके पास है वो है भगवान। तो परम शब्द श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में परम सत्य पदम श्री भगवान के लिए आया है। परम की व्याख्या इसके बाद आने वाले शब्द प्रधान से भी होती है, जिसका अर्थ है प्रमुख, मूल, प्रत्येक वस्तु के स्रोत, सर्व कारण कारणम यानी जो कुछ भी है उसको बनाने वाले, चलाने वाले और प्रलय करने वाले, सभी कारणों के कारण। श्री भगवान अरूप नहीं है। अरूप का मतलब है जिनका कोई रूप नहीं हो, वे पुरुष या भोक्ता है। यहाँ पर जो थर्ड शब्द है, पुरुष का मतलब होता है वो व्यक्ति है, वो भोक्ता है। ऐसा नहीं है कि वो
किसी वस्तु का आनंद नहीं लेते हैं, स्वरूप नहीं है उनका। आगे कहते हैं वे काल तत्व हैं और सर्वज्ञाता हैं। कालम कविम, काल मतलब काल तत्व, कवि मतलब सर्वज्ञाता। वे भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मांड के कोने कोने की प्रत्येक वस्तु, वर्तमान, भूत तथा भविष्य को जानता हूँ। यह भौतिक जगत जो 3 गुणों के चक्कर से गतिशील है, वह भी उन्हीं की शक्ति का ही प्रदर्शन है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, जो कुछ भी हम देखते हैं वह उनकी शक्तियों का ही फल है। श्वेता श्वेत्र उपनिषद 68। परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथा इदं लिखितम जगत, यह विष्णु पुराण की उक्ति है। हम समझ सकते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह 3 गुणों का योगा योग है, किंतु वास्तव में यह भगवान की शक्ति का फल है। जो कुछ भी है, ये 3 गुणों वाली माया भी तो भगवान की है, भगवान के मम माया। तो लोकपालम, आखिर जो यहाँ पर बताया गया कि त्रिवृतम लोकपालम, तो लोकपालम के लिए वे वास्तव में समस्त जीवों के पालन करता है। नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम, वे समस्त जीवों के अगुवा हैं। वे एक हैं किंतु अनेक जीवात्मा उनका पालन करते हैं। यहाँ पर भौतिक जगत में जो कोई भी जी रहा है उसको जिलाने का कार्य भगवान कर रहे हैं। ईश्वर समस्त जीवों का पालन करते हैं, किंतु कोई भी ईश्वर का पालन नहीं करता। यह उनकी स्वच्छंद शक्ति है, वे अन्यों पर आश्रित नहीं है। कोई कितना ही अपने को स्वच्छंद क्यों न कहे, फिर भी अपने से बड़े किसी के अधीन रहता है। फिर भी अपने से बड़े किसी न किसी के अधीन रहता है, किंतु भगवान परम पूर्ण है। ना तो कोई उनसे बड़ा है, ना कोई उनके समान है। तो यहाँ पर स्वच्छंद शक्ति के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि प्रत्येक जीव भले भगवान के ऊपर आश्रित है, लेकिन वो किसी पर आश्रित नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो चूंकि कपिल मुनि कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, किंतु कपिल श्री भगवान के अवतार थे, अतः कर्दम मुनि ने शरणागत होकर उन्हें सादर नमस्कार किया। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम, यानी भगवान कपिल राम, नरसिंह, वराह रूपों में से किसी एक के अवतरित होते हैं, किसी एक रूप में अवतरित होते हैं, और इस संसार में वे जो भी रूप धारण करते हैं वे उनकी आत्मीय अंतरंगा शक्ति। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार में वो जो भी रूप धारण करते हैं, जिस भी रूप में आते हैं, तो उनकी आत्मीय अंतरंगा शक्ति का ही प्राकट्य है, वो भगवान की शक्ति है। तो ये भौतिक शक्ति के कोई रूप नहीं होते। इस संसार में प्रकट होने वाला सामान्य जीव आत्माएं भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न शरीर हैं, किंतु जब भगवान या उनका कोई एक अवतार या भिन्नांश इस संसार में अवतार लेता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भौतिक शरीर से युक्त है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भौतिक शरीर से युक्त है, किंतु उसका यह शरीर भौतिक नहीं होता। वे सदैव दिव्य शरीर धारण करने वाले हैं, किंतु मूर्ख तथा धूर्त अर्थात मूढ़ लोग उन्हें अपने जैसा एक सामान्य मानते हैं और इस प्रकार उनका उपहास करते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि दिखने में भले भगवान जो है वो सामान्य बालक के जैसे लिखते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं ना,
वो ही उनको सामान्य समझते हैं, और ये बहुत बड़ा अपराध है। वास्तव में सबसे बड़ा अपराध है कि भगवान को सामान्य मानना। भगवान को यदि हम साधारण मान के उनका उपहास करते हैं कि वो चोरी कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा अपराध है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, वह ना समझ सकने के कारण कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूर्ख हैं वे मेरा उपहास करते हैं। जब ईश्वर कोई रूप धारण करते हैं तो उसका यह अर्थ नहीं होता है कि वह भौतिक शक्ति की सहायता से रूप धारण करते हैं। वे अपना आत्म रूप प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वे अपने आध्यात्मिक धाम यानी वैकुंठ में वास करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें हमेशा शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, आचार्यों के द्वारा भगवान की महिमा को सुनते रहना चाहिए। जैसे जैसे हम इनको भगवान की महिमा को श्रवण करेंगे, यहाँ पर कर्दम मुनि आपके पुत्र बनकर आए हैं, है ना। कर्दम मुनि के कपिल देव जी वो पुत्र बनकर आए हैं, लेकिन वो जानते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप कोई साधारण नहीं हो। क्या हो? परम प्रधानम पुरुषम महात्मा, सब कुछ हो, संसार को कंट्रोल करने वाले हो, प्रधान हो, वास्तव में आप समस्त कारणों के कारण हो, आप ही काल हो, समस्त जीवों के विषय में भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हो, तीनों लोकों के त्रिगुणमयी माया को कंट्रोल करने वाले हो, समस्त लोकों के पालन, आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंच, आप आत्मा अनुभूति को रखने वाले हो। जो कुछ भी आप स्वरूप धारण करते हो वो आपका वास्तविक शक्ति है आपकी। कोई भौतिक जगत का कोई भौतिक शरीर धारण नहीं किया है, बल्कि स्वच्छंद शक्ति। आप तो संपूर्ण जगत को अपनी इच्छा मात्र से चलाते हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आगे बहुत ही सुंदर भगवान को स्तुति करते हुए वे एक आज्ञा लेंगे, उसको हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप इतना प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। और यदि कुछ सेवा मैं कर पा रही हूँ तो वो केवल और केवल आप लोगों की प्रार्थना के कारण। तो कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना अवश्य मत छोड़िएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।